अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो एप्लीकेशन सर्कुलर नंबर 13 के ज़रिए चालू किया गया था, उसका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंतज़ार स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो बहुत बेसब्री से कर रहे थे। उसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 18 नवंबर 2025 को सर्कुलर जारी कर दिया है, सर्कुलर नंबर 21, और उसके तहत उन्होंने जानकारी दी है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर्स का यानी SHIs का जो CBT होएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, वो कब और कैसे होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सर्कुलर नंबर 21 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो कब और कैसे होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 21 आ गया है CBT फॉर स्टेट हज इंस्पेक्टर हज 2026 1447 हिजरी। इसके तहत उन्होंने बताया है कि जो सर्कुलर नंबर 13 के जरिए स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो एप्लीकेशन मांगा गया था, एप्लीकेशन करवाया गया था, उसका जो टेस्ट होगा वो 29 नवंबर 2025 को होगा। डेट आप लोग याद रखें, 29 नवंबर 2025, 29/11/2025। तो ये डेट को होगा और आपको जो लॉगिन टाइम होगा वो सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में आपको कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लॉगिन जो है कि कंप्यूटर का जो आपको लिंक भेजी जाएगी उसके बारे में आगे जानकारी देते हैं इंशाल्लाह। तो उस पे जो है कि आपको 10:15 से लेके 11 बजे के बीच में ज़रूर से ज़रूर लॉगिन करके रख लेना है, एक्टिव रहना है। उसके बाद लॉगिन नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और जो टेस्ट होगा वो 11 बजे साथ चालू हो जाएगा इंशाल्लाह, सुबह 11 बजे, और 1 बजे तक चलेगा। यानी ये 2 घंटों का टेस्ट होगा, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इसके लिए। तो दोस्तों, इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। इसके पहले एक मॉक टेस्ट होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था हज ट्रेनर का जो CBT हुआ था उसके पहले मॉक टेस्ट हुआ था। तो ये भी एक मॉक टेस्ट होता है, यानी कि ये एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है कि सब चीज़ें प्रॉपर चल रही है, लॉगिन प्रॉपर हो रहा है, और आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से कंप्यूटर पे जो है कि आपको टेस्ट देना है, इसके लिए एक मॉक टेस्ट किया जाता है, कराया जाता है। तो दोस्तों, जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका 27/11/2025 यानी 27 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से चालू होगा और 5 बजे तक होगा। तो इस सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी आप लॉगिन करके, ये आधा 1 घंटे का रहेगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसको करना ज़रूरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। मॉक टेस्ट आपको करना ज़रूरी है। तो आप लॉगिन करके मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दे दें। आधे घंटे का रहता है, मैक्सिमम 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, जैसा कि हज ट्रेनर वाले में हम लोगों ने देखा हुआ था। तो जो भी 25 या 50 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको आधे घंटे में हो जाते हैं, आधे 1 घंटे में। तो आप ज़रूर से ज़रूर 27 नवंबर 2025 को लॉगिन करें और जो है कि 10 बजे से 5 बजे के बीच में किसी भी टाइम आधा पौना घंटे में जो आपका होता है, ये मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले साल जो ये हुआ था टेस्ट वगैरह हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, वो जो है कि हज कमेटी के सेंटर्स पे बुलाया गया था हाजियों को, जिससे दूर दराज के हाजियों को तकलीफ होती थी। लेकिन इस बार माशाल्लाह इन्होंने जो है कि कंप्यूटर बेस्ड ही कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया डिजिटल तरीके से, और ह्यूमन प्रॉक्टर्ड मोड में रहेगा। यानी कि एक इन्विजिलेटर आपकी वीडियो कॉल के थ्रू आपको देखता रहेगा कि आप जो कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, आपको कोई बुक्स वगैरह कोई चीज़ किसी दूसरे को साथ में बैठा के ये टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि वो जो प्रॉक्टर रहेगा, जो इन्विजिलेटर रहेगा, वो आपको देखता रहेगा और आपसे बात भी करता रहेगा, मैसेज भी करता रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि आपकी निगरानी प्रॉपरली हो रही है। तो आपको अपने ऑफिस, घर या जहाँ भी सूटेबल पड़े वहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या एंड्रॉयड के टैबलेट या लैपटॉप, कंप्यूटर पे आप जो है कि विंडोज़ के बैठ के ये टेस्ट दे सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। इसके लिए आपको आगे जो है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बताई गई है अनेक्सर नंबर 1 में। तो दोस्तों, उन्होंने ये बताया हुआ कि जो आपका लॉगिन क्रीडेंशियल्स होएगा, मतलब लॉगिन ID और पासवर्ड होएगा, वो जो है कि आप हज कमेटी द्वारा SMS के थ्रू आपको इंशाल्लाह भेज दिया जाएगा। मॉक टेस्ट यानी 27 नवंबर से पहले आपके पास आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कराया होगा। तो दोस्तों, अनेक्सर नंबर 1 जो है इसी सर्कुलर का, सर्कुलर नंबर 21 का, उसमें गाइडलाइंस वगैरह दिया हुआ है उन्होंने। तो गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हम लोग देख लेते हैं। तो जिनको जो है कि प्रोविजनली एलिजिबल बताया गया है, जिनके डैशबोर्ड पे
स्टेट हज इंस्पेक्टर के जो लॉगिन करने पे अगर आपको वहाँ दिखा रहा है कि आप प्रोविजनली एलिजिबल हैं, तो वही लोग जो है कि ये टेस्ट दे सकते हैं। उनके पास ही ये उनके आईडी पासवर्ड का SMS आएगा। जिनको ये मैसेज नहीं आया, जिसके डैशबोर्ड पे एलिजिबल नहीं दिखा रहा है, यानी वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अप्रूव नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि जो मॉक टेस्ट का शेड्यूल है वो डेट है 27/11/2025 और लॉगिन टाइम जो आपका विंडो मिलेगा वो 10 बजे से 5 बजे के बीच में, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में आपको लॉगिन कर लेना है। और जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो शार्प 11 बजे होगा। इसके बाद जो CBT का शेड्यूल है, मेन जो टेस्ट का शेड्यूल है वो है 29/11/2025 को। लॉगिन टाइम 10:15 से चालू होगा सुबह, और 11 बजे तक आप जो है कि लॉगिन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट वगैरह किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप 10:15 बजे से 11 बजे के बीच में ज़रूर से ज़रूर लॉगिन कर लें, उसके बाद लॉगिन करने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो टेस्ट का स्टार्ट का टाइम है वो है 11 बजे सुबह, और जो टेस्ट का एंड टाइम है वो दोपहर में 1 बजे। तो आप ध्यान रखें कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप एकदम अपने आप को फ्री रखें, लोगों से फ्री रखें, मोबाइल कॉल वगैरह जो है ना लें, और एक अच्छी जगह बैठ जाएं और वहाँ पे आप जो है कि ये टेस्ट दें, जो भी आपका डिवाइस है, मोबाइल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है। इसका URL और लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए बताया हुआ है कि इसका जो URL है वह https hajexam.eklavya.com/ से जो है कि ये URL है, ये अगर आप डालेंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप जो है कि डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज जो आपके ईमेल में या SMS में मैसेज आएगा लॉगिन का आईडी पासवर्ड, उसके साथ में भी ये लिंक इंशाल्लाह रहेगी, तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। और यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको आएगा वो no-reply@eklavya.com करके जो है कि वेबसाइट है जो इसको CBT करवाती है हज कमेटी की तरफ से, तो ये लोग उसको मैनेज करते हैं। यहाँ से इस नंबर से आपको जो है कि मैसेज आएगा और ईमेल आपको आएगा, आईडी जो पासवर्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने दिया होगा उस पर। लॉगिन करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट। इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए जो आपको दिखाना होगा लॉगिन के टाइम, तब आपका लॉगिन आगे बढ़ेगा। और आपको जो डिवाइस लगेगी वो होएगा विंडोज़ का डेस्कटॉप, लैपटॉप या एंड्रॉयड का स्मार्टफोन, टैबलेट। ये 4 चीज़ों पर ही आप लॉगिन कर सकते हैं। विंडोज़ का डेस्कटॉप यानी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड का स्मार्टफोन और या एंड्रॉयड का टैबलेट। macOS और iOS या दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे सपोर्टेड फिलहाल नहीं है। और आपका जो डिवाइस होएगा, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताया, विंडोज़ का डेस्कटॉप, लैपटॉप, एंड्रॉयड का स्मार्टफोन या टैबलेट, उसका जो है कि आपका वेब कैम, फ्रंट वाला कैमरा और उसका जो है कि माइक्रोफोन चालू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपसे बात की जाएगी। और वेब कैम के थ्रू आउट, ये दोनों चीज़ें थ्रू आउट चालू रहेंगी जब तक आप लॉगिन किए रहोगे, और वहाँ पे इसी के जरिए, वीडियो के जरिए ही आपकी निगरानी की जाएगी और आपको जो है कि जो प्रॉक्टर रहेगा वो इन्विजिलेट करेगा, चेक करेगा आपको। इसके अलावा आपका जो इंटरनेट होना चाहिए वो कम से कम 5 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपरली वेबसाइट काम करे और टाइम पर आप काम कर सकें। और ब्राउज़र के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि लेटेस्ट गूगल का क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, और यानी कि जो भी उसका लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। दूसरा कोई ब्राउज़र सपोर्टेड नहीं है, यानी ये जो वेबसाइट है वो गूगल क्रोम पे ही चलेगी। इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने बताया हुआ कि एकदम शांत और अच्छी रोशनी वाला, और कोई दूसरा बंदा ना होना चाहिए, इस तरह का कोई रूम, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप बैठ के ये टेस्ट दे देंगे। तो ये प्री रिक्वेजाइट है, ये आपको लॉगिन करने से पहले ये 6 चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रख लेना है। इसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट बताया हुआ उन्होंने कि जो डेस्कटॉप या लैपटॉप यानी विंडोज़ का जो डिवाइस होगा उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज़ 8 या उससे आगे होना चाहिए। और दूसरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे पहले उन्होंने बताया मैक, लिनक्स या दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ और एंड्रॉयड ही सपोर्टेड है। और जो आपका डिवाइस होगा उसका रैम मिनिमम 2 GB होना चाहिए, कम से कम 2 GB का रैम होना चाहिए, जिससे स्पीड अच्छे चले, अदरवाइज ज़्यादा होएगा तो और बढ़िया है। ब्राउज़र जो है कि लेटेस्ट क्रोम ब्राउज़र है, दूसरा कोई सपोर्टेड नहीं है। कैमरा, माइक मस्ट बी इनेबल्ड, मतलब चालू होना चाहिए। इंटरनेट की स्पीड 5 Mbps होनी चाहिए। कैमरा का एक्सेस वो पूछेगा जब आप लॉगिन करने जाएंगे, शुरू करेंगे तो कैमरा का एक्सेस पूछेगा, तो आप उसको डिनाई ना करें, नहीं तो आपका ये बंद हो जाएगा, चालू नहीं होगा आपका टेस्ट। तो उसको अलाउ करना है आपको, जिससे आपका कैमरा का एक्सेस उनको मिल जाए और आपके कैमरे के थ्रू आपको देख सकें।
और पावर सप्लाई का ध्यान रखें कि पावर जाने का अगर खतरा है तो आप बैटरी वगैरह का इंतजाम करें, यूपीएस वगैरह का या इन्वर्टर वगैरह का इंतजाम रखें, जिससे कि पावर जाने से आपका जो है कि एग्ज़ाम बीच में रुक ना जाए। स्मार्टफोन या एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि ओनली एंड्रॉयड डिवाइसेस ही चलेंगी। फ़ोन में जो है कि फ्रंट कैमरा और माइक चालू रहना चाहिए, जैसा कि विंडोज़ के लिए बताया, और जो है कि आपको अपना मोबाइल या जो है कि टैबलेट है वो पूरी तरीके से चार्ज करके रखें, जिससे पावर जाने का मसला ना हो। और कैमरा का परमिशन आपको देना है, सेटिंग में ऐप में क्रोम परमिशन में जाके अलाउ करना है, तो वो आप सिस्टम में देख लीजिए। और या तो जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट भी पूछेगी, तो वहाँ अलाउ कर दीजिए। तो कैमरा का परमिशन आपको देना है और गूगल क्रोम लेटेस्ट होना चाहिए। तो जो अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन अपडेटेड है तो इंशाल्लाह लेटेस्ट ही रहेगा। इसके साथ भी ये भी ध्यान रखना कि आपके मोबाइल वगैरह पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, ये सारी चीज़ों का बार बार नोटिफिकेशन आता है स्क्रीन पे, उसको आप जो है कि इस काम के दौरान जो है कि ऑफ़ करके रखें, जिससे कोई नोटिफिकेशन ना डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जैसे कोई दूसरा स्क्रीन चालू होता है इस टेस्ट के दौरान, जब ये वेबसाइट खुली रहती है तो तुरंत वहाँ मैसेज आने लगता है कि दूसरी स्क्रीन पे आ जाए। यानी इसका मतलब ये क्यों किया गया है, इसके लिए कि आप कोई दूसरी स्क्रीन खोल के जवाब वगैरह देख ना सकें। इसके लिए सिर्फ वही स्क्रीन चालू होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन आएगा तो बार बार आपको तकलीफ होएगा, फिर प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम में। तो आप जो है कि नोटिफिकेशन या कॉल वगैरह जो है कि उसको बंद करके रखें थोड़ी देर के लिए, जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो आपका जो डिवाइस का कैमरा है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको चेक करने के लिए इन्होंने एक जो है कि टेस्ट दिया हुआ है वेब कैम का। वह वेबसाइट का जो है कि नाम इन्होंने दिया हुआ है, वो यूआरएल पे जाके आपका उस डिवाइस पे चेक कर सकते हैं कि आपका कैमरा चालू है कि नहीं। और गूगल वगैरह में सर्च करके और भी तरीके हैं कैमरा माइक को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद जो है कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो टेस्ट के दौरान और टेस्ट से पहले आपको इसकी तैयारी पूरी कर लेना चाहिए। जैसा कि उन्होंने पहले बताया हुआ है कि आपको डिस्टर्बेंस फ्री, शांत और अच्छी रोशनी वाले जगह पे बैठना है और किसी दूसरे बंदे को साथ में नहीं रखना है। कोई भी दूसरा बंदा आजू बाजू में होना नहीं चाहिए। आपको लॉगिन करना है, आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको जो है कि ईमेल और एसएमएस के थ्रू भेजा जाएगा। उससे कोई भी बुक्स, नोट्स और एडिशनल डिवाइस वहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। कॉपी किताब लेके आपको नहीं बैठना है। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, एयरपोड्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको कोई भी कान में जो है कि हेडफोन वगैरह नहीं लगाना है। और माइक और वेबकैम जो है कि आपको जब तक टेस्ट चालू है तब तक जो है कि एक्टिव रहना चाहिए, किसी भी वजह से बीच में बंद नहीं होना चाहिए। और जो आपको मैंने बताया कि आपको विंडोज़ या टैब्स स्विच नहीं करना चाहिए। जो स्क्रीन खुली हुई उसके अलावा दूसरी कोई स्क्रीन नहीं खोल सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे एरर मैसेज आएगा। जो प्रॉक्टर आपका रहेगा, इन्विजिलेटर जो रहेगा, पर्यवेक्षक, वो जो है कि आपको कांटेक्ट कर सकता है कभी भी एग्ज़ाम के दौरान। और जैसा कि हमने हज ट्रेनर के एग्ज़ाम के टाइम हम लोगों ने देखा हुआ था, तो वहाँ पे नीचे एक चैट विंडो भी रहती है, उसके थ्रू प्रॉक्टर जो रहेगा आपको मैसेज के थ्रू बात करता रहेगा। और कोई आपको उससे हेल्प चाहिए रहेगी, कुछ नहीं समझ रहा है, तो वो हेल्प भी आप उसमें मैसेज करके उससे बात कर सकते हैं। अगर किसी वजह से जो है कि इंटरनेट आपका टेम्पोरली चला जाता है, बंद हो जाता है, तो आप थोड़ी देर वेट करें और फिर से रिज्यूम करके ट्राई करें। रिज्यूम का ऑप्शन वहाँ पे है। जो टाइम दिया हुआ है एग्जैक्ट उसी टाइम पे एग्ज़ाम चालू होगा, इसलिए पहले ही आपको लॉगिन कर लेना है। जैसा कि हमने बताया कि आपको लॉगिन 10:15 बजे से 11 बजे के पहले ही लॉगिन कर लेना है, टेस्ट कर लेना है, कि जिससे कि आपको लॉगिन में कोई तकलीफ ना होने पाए। जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, जब सब लोग लॉगिन करें, उस टाइप की कोई प्रॉब्लम उससे आप पहले ही लॉगिन करके रखें। जो टेस्ट होगा वो 150 मार्क का होएगा, 150 मार्क का होएगा और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। 25 मार्क जो होएगा वो फैक्ट बेस्ड होएगा और 25 मार्क जो होएगा वो सिचुएशन सिनेरियो बेस्ड होएगा। तो ये 2 तरह के सवाल जवाब इसमें होंगे। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी 25 क्वेश्चन जो पहले होंगे वो 50 मार्क से होंगे, और उसमें जो है कि 4 जो है कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 जवाब रहेंगे, उसमें से कोई एक जवाब सही होएगा और 3 गलत होएगा। और सही जवाब देने पे आपको 2 मार्क मिलेंगे और गलत जवाब देने पे कोई आपका मार्क कटेगा नहीं। तो सिचुएशन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चन ही होंगे और इसमें भी उसी तरीके से, मतलब एक जो है कि सवाल का सही जवाब देने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें, यानी कि 25 × 4 100 मार्क्स होएगा। और उन्होंने ये
बताया हुआ है कि जो क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, वो 2 भाषाओं में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप जिस भाषा को प्रीफर करें, जिस भाषा में आप मतलब कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आप उसमें अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं सवालों के जवाब, उसी भाषा में आप जो है कि अटेम्प्ट करें। और बीच में भी आप जो है कि क्वेश्चन का आप लैंग्वेज जो है कि बीच में भी चेंज कर सकते हैं। और जो सवाल दिए गए हैं उनके थ्रू आप जो है कि नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। अगर कोई सवाल, पहला सवाल का जैसे आपको जवाब नहीं आ रहा है तो आप दूसरे सवाल पे जा सकते हैं डायरेक्ट और उसका जवाब दें। और फिर बीच में जब आपको समझ में आए कि हाँ इसको पढ़ के अच्छे से समझ के जो है कि इसका जवाब दो, तो फिर से पीछे वाले क्वेश्चन पे आप आ सकते हैं। तो मतलब आप पहला अटेम्प्ट करें, दूसरा अटेम्प्ट करें, 5वां करें, 8वां करें, जिस ऑर्डर में आपको चाहिए, जैसा आपको आराम लग रहा है, जो सवालों के जवाब एकदम अच्छे से आपको आते हैं वो उसको आप पहले टिक कर लीजिए, और जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसको बाद में आराम से पढ़ के उसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कि कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को रिव्यू का भी ऑप्शन है। अगर आप लॉगिन मतलब लॉग आउट करने से पहले आप जो है कि चाहें तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं, और अगर किसी में आपने गलत जो है कि सिलेक्शन किया हुआ तो उसको सही भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है। तो आप जल्दबाजी ना करें लॉग आउट करने के लिए, एक बार जो है कि सब कुछ होने के बाद प्रीवियस नेक्स्ट करके आगे पीछे जाके फिर से सवालों को पढ़ लें, जवाबों को पढ़ लें कि आपने क्या जवाब दिया, कि जल्दबाजी में कहीं आपने कोई गलत जवाब तो नहीं दिया है। अगर आपको उसका जवाब सही वाला याद आ गया तो उसको सही कर लें। अगर आप किसी तरह का माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से जवाब दे रहे हैं या गलत तरीके का कोई मटेरियल यूज करके जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इन्विजिलेटर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर आपसे आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, तो अगर डॉक्टर ने बताया कि आपने जो है कि गलत तरीके से काम किया है तो आप जो है कि डिसक्वालीफाइड भी हो सकते हैं। और बीच टेस्ट में भी आपको जो है कि आपका जो लॉगिन है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा और वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, यानी आप आगे नहीं टेस्ट दे पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आपने अब तक जो मतलब इस डेट से पहले मतलब 27 तारीख और 29 तारीख तक आप पूरी तैयारी कर लें और अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके जो भी है प्रॉपरली एग्ज़ाम दें और कोई गलत तरीके से एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि ये हज के काम के लिए, अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, इसमें कोई झूठा बेईमानी वाला काम ना करें। जाए एग्ज़ाम किस तरह से दिया जाए इसके बारे में एक डेमो वीडियो भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो उसके लिए आप YouTube पे जाके ये जो लिंक दिया गया है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो लिंक को क्लिक करके आप जो है कि YouTube पे जाके देख भी सकते हैं कि किस तरह से टेस्ट देना है, किस तरह से क्वेश्चन को जवाब देना है। इसके साथ ही साथ टेक्निकल हेल्पलाइन उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, यानी लॉगिन वगैरह करने में कोई तकलीफ़ अगर आपको हो रही है, तो मॉक टेस्ट या CBT टेस्ट के दौरान, तो आप जो है कि दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर उनको कॉल कर सकते हैं टेक्निकल टीम को और अपना लॉगिन वगैरह सही करवा सकते हैं। वो नंबर है +91 8956787042। एक बार वापस से बता देता हूँ, 8956787042। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको लॉगिन वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, जिन लोगों का सिलेक्शन SHI यानी स्टेट इंस्पेक्टर के लिए हो गया है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उनके एग्ज़ाम के लिए, उनके जो है कि ये CBT टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से, अल्लाह करे अच्छे से आपका जो है कि सिलेक्शन हो जाए और आप लोग हाजियों की अच्छी से वहाँ पे मदद करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज CBT टेस्ट जो SHI का होने वाला, स्टेट इंस्पेक्टर का होने वाला, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।